प्रशासनिक महिला जो खुद वहाँ डिप्टी जेलर है, जब इस तरीके से आवेदन दे रही है तो कहीं न कहीं ये भी सवाल उठता है कि वहाँ कैदियों की प्रायोरिटी मेरे भाई है। तो हम तो कह सकते हैं कि भाई के बलबूते आपने उनका ट्रांसफर करवा दिया, तो भाई के बलबूते कल आप उनका मुंह भी बंद करवा देंगे, भाई के बलबूते आप कल वो जो जांच हो रही है उस पर भी कुछ न कुछ करवा देंगे। तो इसमें जो है कि हमको जहाँ तक लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी तक ये प्रकरण चाहिए, और कौन सही कौन गलत, ऐसा नहीं कि आजकल महिलाएं गलत नहीं है, कुछ जगहों पे गलत तरीके से वो लोगों को फंसाती हैं और उनको परेशान करती हैं। तो इसमें कौन सही है कौन गलत उसका एविडेंस मेरे पास नहीं है, और अगर उनके पास एविडेंस है तो वो प्रूफ करे, अपनी बात को रखे, इसमें बिना किसी दबाव के निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। मीना कनौजिया ही दोषी है तो ये जांच में पता चलता है ना, आपने बिना जांच के आपने उसे ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब आप उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार चाहती। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज मेरी मौजूदगी है वाराणसी में। वाराणसी को आप अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। वाराणसी से सांसद हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मैं आज पहुंचा हूं जिनको आप देख रहे हैं, काशी की बेटी समाज सेविका सीमा चौधरी जी। और सीमा चौधरी जी से मैं ऐसे एक मुद्दा पर चर्चा करना चाहूँगा, जो मुद्दा आज पूरे प्रदेश में एक लहर बनकर उमड़ रहा है। देश के प्रदेश के जितने विपक्ष पक्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री तक, इस मामला को हमेशा आप देखते होंगे मोबाइल पर एकदम ट्वीट चल रहा है। अखिलेश यादव जी कहीं ट्वीट कर रहे हैं, कहीं जो योगी बाबा उसका न्याय दिलवा रहे हैं, जिनका नाम है वाराणसी में जिला कारागार। जिला कारागार में कैदियों को सुधारा जाता है। जो कैदी अपराध करके आते हैं, जो अच्छी अच्छी घटनाएं घटाते हैं, उनको उसी में बंद किया जाता है। और उसी कारागार का एक मामला है जिनका नाम है मीना कनौजिया जी। मीना कनौजिया जी को ट्रांसफर कर दिया गया है। आज मैं उन्हीं को लेकर के मैं आज चर्चा करूंगा, और हमारे साथ काशी की बेटी हैं। आप आइए, मैं इनका परिचय लेना चाहूँगा। स्वागत है जी। नमस्ते, मेरा नाम सीमा चौधरी। सीमा जी, आप वाराणसी में हैं और बहुत गरीब महिला उत्पीड़न लोगों का मदद करती रहती हैं। आपके ही वाराणसी में एक जिला कारागार है, और जिला कारागार में एक वीडियो महिला ड्यूटी जेलर का वायरल हो रही है, जो महिला सोशल मीडिया पर आकर के गिड़गिड़ा रही है कि यहाँ के कारागार जो अधीक्षक हैं हमारे साथ उत्पीड़न किए हैं, यानी छेड़खानी किए हैं। क्या आप सामाजिक कार्य करती हैं? क्या इसको किस नज़रिया से आप देख रहे हैं? देखिए सर, हमने भी देखा है एक वीडियो के माध्यम से जिसपे उन्होंने आवेदन भी शेयर किया है कि मैं लगातार आवेदन दे रही हूँ, प्रशासनिक तौर पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी तक मेरी आवाज़ को पहुंचाया जाए। तो करने का मतलब है कि एक महिला जो खुद एक प्रतिष्ठित सामाजिक प्रशासनिक पद पे है, वो जब न्याय की गुहार लगा रही है, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है, ये तो एक जांच का विषय है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो महिला एक एज के पड़ाव पे है, प्लस एक प्रशासनिक पद पे है, साथ में उनकी खुद की बेटियां हैं, फिर भी वो हिम्मत करके समाज में एक वीडियो वायरल कर रही हैं। ना ही नाम की उनको कमी थी, ना ही पैसों की कमी थी। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसमें सच्चाई होगी, तभी तो इस तरह की बातें सामने आई। और वो लगातार एक ही चीज मांग रही है, जांच। हमको जांच चाहिए, इसका जांच किया जाए, लेकिन जांच ना करके उनको ट्रांसफर कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। सर जी, इसमें क्या कहिएगा? जेलर जो हैं उनकी रिटायरमेंट आज से 2 महीने बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, नौकरी से घर चले जाएंगे। और महिला है, बता रही है कि मेरी ड्यूटी यहाँ 3 साल हो गई और उनकी ड्यूटी 2 साल हो गई। इस बीच में कभी इन्होंने कभी छेड़खानी का हो या कोई शिकायत नहीं किया। अचानक 2 महीना रिटायरमेंट होने का बाकी है, तब तक इनका पत्रक भी जाता है और सोशल मीडिया पर धारेदार बातें भी आ रही हैं कि जेलर हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है। मैं ऑफिस में जाता हूं तो हम सब साथ में सोने बैठने के लिए कहता है। तो क्या इसको क्या सच्चाई लीजिएगा, कहाँ तक? देखिए, उन्होंने जितने भी अभी तक जो बातें कही है उसका उन्होंने एक प्रमाण अभी नहीं दिया है। ये जांच होगा तो प्रशासनिक ही जांच होगी, उसमें किस हद तक सच्चाई है। दूसरी चीज, अगर किसी महिला से छेड़छाड़ होता है तो उसके ये नहीं देखा जाता है कि वो 1 दिन का है या उसको रिटायर होना है। अगर किसी ने हमारे तरफ गलत इशारा किया, गलत चीजें की, तो उसी वक्त मेरे साथ वो घटना होती है। और इस बात को जो हम कह सकते हैं कि अभी तक उन्होंने नहीं बोला, तो उसमें दिख रहा है कि वो कब से आवेदन दे रही है। आखिर कुछ तो सच्चाई है। वो कब से आवेदन देते देते जब सुनवाई नहीं हुई, तब उन्होंने एक वीडियो बनाया और लोगों के बीच अपनी बात को रखा है। अब इसमें कितना सच्चाई है, ये तो ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। सीमा जी, लेकिन एक सवाल उठता है कि जब बेल्ट के लोग
प्रशासन के लोग जिसके भय से अगर पुलिस अभी यहाँ आ जाए तो हम लोग जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं खड़बड़ा जाएंगे। सबको पुलिस न्याय दिलाती है, हड़काती है, धड़काती है, लेकिन आज पुलिस वाला ही पुलिस वाले पर लांछना लगा रही हैं। इसमें कितना सत्यता हो सकती है, लेकिन जो उसमें कैदी बंद है, महिला कैदी हैं। आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ती हैं और आपको जेल का भी खबर आता जाता रहा होगा, वहां से भी पीड़ित आपको फोन भी करती होंगे लोग छुपे छोरी, चाहे उनके परिवार के लोग आपके यहाँ आवेदन जरूर देते होंगे कि मेरी बहू बंद है, मेरी बेटी बंद है और इस लांछना में बंद है। वो महिला क्या सुरक्षित उसमें होगी जब जेलर के ऊपर कीचड़ उछाला जा सकता है? देखिए, इस तरह का जैसे कि आपने बोला ना फोन वगैरह का, तो ऐसा कुछ कांटेक्ट नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब एक प्रशासनिक महिला जो खुद वहाँ डिप्टी जेलर है, जब इस तरीके से आवेदन दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि वहाँ कैदियों की क्या स्थिति होगी। वो तो ऑलरेडी पहले से सजा काट रहे हैं, उनके साथ आप कुछ भी कीजिए तो डर के मारे तो और कुछ नहीं बोलेंगे। और डीप नहीं जाऊंगी, वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगी कि क्या होता है जेल के जेलरों का कुछ जगहों पे जी। उनकी क्या ऐसी हरकतें हैं और क्या चीजें हैं, वक्त पे जरूर मैं बताऊंगी। उसका खुद मैं प्रमाण रही हूँ, तो वो तो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ मैं यही कहूंगी कि हाँ, जब महिला ने बोला है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ सच्चाई होगी, और सच्चाई नहीं भी है, मान लेते हैं कि मीना कनौजिया ही दोषी है, तो ये जांच में पता चलता है ना। आपने बिना जांच के आपने उसे ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब आप उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में सरकार चाहती क्या है? डीआईजी आईजी चाह क्या रहे हैं कि ट्रांसफर करना चाहिए जेल अधीक्षक का, और ट्रांसफर हो गया डिप्टी अधीक्षक का। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल जा रहा है, और बहुत बड़ा सवाल उन पे हम भी करना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको सबसे पहले तो ट्रांसफर करना चाहिए था अधीक्षक महोदय का, क्योंकि आप पे आरोप लगे हैं, आप आरोपित है, ये अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पे आरोप लगा है, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। जब आप सिद्ध हो गया, नहीं होगा, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन आप उसे यहीं पे रख करके उन्हें यहाँ पे आप रख रहे हैं। और महिला जो है, जो खुद आवेदन दे करके जो इतने जगह प्रताड़ित हो रही है, आप उसे ही हटा करके उसके मनोबल को तोड़ रहे हैं कहीं। मीना कनौजिया बता रही है कि जब तक उस कुर्सी पर जेल अधीक्षक बना रहेगा तब तक जेल के जितने कर्मचारी हैं, एक होमगार्ड भी होगा और जो भी कैदी बंद हैं, सत्यता बताने से डिप्रेशन में रहेंगे कि साहब हमारे हैं, भाई अधिकारी हैं, उन्हीं से उनको चलना है, उन्हीं से उनको खाना पीना सब मिलना है। अगर महिला का जो डिप्टी जेलर बता रही है, अगर इनके पक्ष में एक भी कोई कैदी अगर जवाब दे देगा और इनके पक्ष में बोल देगा तो उनको ऊपर तुरंत धावा बोल देंगे लोग। एक मामला अभी आया था, उसमें बच्चे का जो है कि एक्सीडेंट होता है स्कूल में, मेरे पास वो केस आया, दलित ही बच्चा रहता है वो, और एक्सीडेंट होता है। वो इस स्कूल के टीचर वगैरह पहले तो उसको एडमिट कराते हैं, हमको मदद के लिए बुलाया जाता है। पहले तक वो लोग रेडी रहते हैं कि ठीक है हम साथ देंगे, कुछ पैसे लगाएंगे, लेकिन मामला जब बढ़ता है, जब बात हम मीडिया में लाने की कोशिश करते हैं लोगों तक, क्योंकि वो लोग उस बच्चे को सपोर्ट नहीं करते, भाई आपके लापरवाही की वजह से हुआ है, तब जिन लोगों ने गवाही दिया था, जिन लोगों ने उसको भर्ती कराया था, आपको क्या बताओ, वही लोग पीछे हट जाते हैं। भैया हमारी नौकरी हमें बहुत पसंद है, हम एकरे बारे में ना बोल सकीला। लड़का लास्ट में एक्सपायर कर जाता है क्योंकि उसको गंभीर चोटें लगी। जब परिवार 50,000 में मैनेजर, जब परिवार नहीं बोल रहा है, जो खुद वहां पे साक्षी वो नहीं बोल रहा है, तो ऐसे में जो एक बंदा आगे बढ़ता है ना, उसका मनोबल टूट जाता है। और अक्सर के देखा गया है, लोग डर के मारे नौकरी, परिवार, खुद की सुरक्षा को लेके बोलते ही नहीं है, चुप हो जाते हैं। और इसी वजह से कितने जो सच्चे लोग होते हैं ना, जो न्याय के लिए लड़ते हैं, उनका मनोबल वही टूट जाता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहिएगा चैनल के माध्यम से, क्या कौन सा संदेश देना चाहिएगा? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इस जो डिप्टी जेलर मैडम का जो भी प्रकरण चल रहा है, प्रशासनिक तौर पे इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और कौन सही कौन गलत। ऐसा नहीं कि आजकल महिलाएं गलत नहीं है, कुछ जगहों पे गलत तरीके से वो लोगों को फंसाती हैं और उनको परेशान करती हैं, तो इसमें कौन सही है कौन गलत, उसका एविडेंस मेरे पास नहीं है। और अगर उनके पास एविडेंस है तो वो प्रूव करे, अपनी बात को रखे, इसमें बिना किसी दबाव के निष्पक्ष तरीके से जाँच होनी चाहिए, ताकि वो महिला भी अपने मान सम्मान के साथ साथ इस समाज में, क्योंकि उनका भी अभी तो परिवार है ना, उनका भी एक जीवन है, उसमें वो सम्मान से रह सके, और जो भी दोषी है उसको सजा मिल सके, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि चाहे आप किसी भी पद पे हो, गलत हो तो आपको जाना तय है भैया। उनका एक बहुत बड़ा दोष लगाया जा रहा है डिप्टी जेलर पर, कि ये बता रहे हैं कि जो जेलर हैं वो बता रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से बहुत अच्छा नज़दीकी हूँ, मुख्यमंत्री हमारा भाई लगते हैं।
योगी जी को भाई बता रहे हैं। इस परिस्थिति में कौन अधिकारी, लखनऊ से अधिकारी आएगा या वाराणसी क्षेत्र का डीआईजी आईजी जाएगा, कौन जांच कर सकता है? आप तो अच्छी तरह से भली भांति से जान सकती हैं। और बनारस में आप हमेशा चारों तरफ हर अधिकारियों के यहाँ जाती रहती, कौन ईमानदार ऐसा मिलेगा जो मुख्यमंत्री कह देगा कि ये रॉन्ग राइट करना है तो क्या उसको कर सकता है? देखिए, प्रशासनिक तौर पर मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है सीपी सर है, ज्वाइंट सीपी है, चाहे ममता मैम है, इन लोगों का कार्य बहुत अच्छा है। ये लोग हर मामले में हम लोगों को अक्सर सपोर्ट करते हैं, पीड़ितों की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ उन्हीं के डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा है मुद्दा। ऐसे में जब वो कह रहे हैं कि योगी जी मेरे भाई है, तो हम तो कह सकते हैं कि भाई के बलबूते आपने उनका ट्रांसफर करवा दिया, तो भाई के बलबूते कल आप उनका मुंह भी बंद करवा देंगे, भाई के बलबूते आप कल वो जो जांच हो रही है उस पर भी कुछ न कुछ करवा देंगे। तो इसमें जो है कि हमको जहाँ तक लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी तक ये प्रकरण पूरी तरीके से जा चुका है। और उम्मीद तो हम यही करेंगे कि आप इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएं, और जो भी दोषी हो, अगर महिला होने के नाते इसका नाजायज फायदा उठा रही है तो ये भी जाएं, अगर वो एक पुरुष होने के नाते एक महिला को प्रताड़ित किए हैं तो उनको भी सजा मिले, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं और लोग आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं, चाहे वो किसी भी पद पे रहे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निष्पक्ष तरीके से जाँच कराएं और दोषी को सजा दें। महिला जेलर एक और टिप्पणी कर रही है कि जेल में गांजा और दारू भांग सब कुछ बिकता है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इतने पहरू लगे रहते हैं वहाँ जेल में और गांजा भांग जा सकता है? मैंने बोला ना कि वक्त आएगा तो जरूर बोलूंगी, फिलहाल इसके लिए माफ कीजिए। जा सकता है, वक्त आएगा तो जरूर बोलूंगी, और ऐसे ऐसे चीजें आपके सामने आएंगी कि वक्त आने दीजिए। हालांकि यहाँ पे मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो फिलहाल डिप्टी जेलर महिला हैं, आप भी एक महिला हैं, महिला की दर्द को आप समझ सकती हैं। महिला किस ढंग से प्रताड़ित की जाती है, अगर शायद आप नौकरी करने वाली महिला से मिली होगी तो आप समझती होगी कि ऊपर के अधिकारी किस ढंग से उनका खून चूसते हैं, कैसे कैसे मोबिलाइज करते हैं कि तुमको मैं ट्रांसफर यहाँ कर दूंगा, तुम्हारी ड्यूटी वहाँ लगा दूंगा, अगर हमारे साथ अंग वस्त्र पर रहोगी, हमारे साथ बेड शेयर करोगी तो तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा। आपके साथ बहुत लोग ऐसे आकर कहे होंगे, बिल्कुल। इस तरह उनके साथ हुआ होगा, मैं मान रहा हूँ। आप कब उनसे मिलिएगा और उनका भी एक आप आवेदन दीजिए, और जिलाधिकारी और यहाँ के आईजी डीआईजी को चैनल के माध्यम से कहिए कि दूध का दूध करिए, और नहीं तो सीमा चौधरी काशी की बेटी हाथ लगाएगी तो दूध का दूध करेगी और आप ठेगुनिया जाओगे। बिल्कुल, हम भी यही मांग करने वाले हैं। और हालांकि आज हम बनारस आए हैं और हम भी यही कहेंगे अपनी पूरे टीम के साथ, यहाँ वाराणसी के जो भी सामाजिक संगठन है उनको भी, क्योंकि हमको बस सच जानना है, इसमें सत्यता क्या है, कौन दोषी है। हम तो ये नहीं कह रहे ना कि नहीं मीना कनौजिया ने कह दिया तो आप उसको सही मान लीजिए या जेलर साहब को आप सजा दे दीजिए, नहीं, इसमें जो भी सत्यता है उसे आप प्रमाणित कीजिए और सामने लाइए, क्योंकि आप एक समाज में मैसेज दे रहे हैं, युवाओं के लिए मैसेज दे रहे हैं, सामाजिक लोगों के लिए मैसेज दे रहे हैं। तो जब इस तरह से घटनाएं आपके घर में होगा, आपके प्रशासनिक अधिकारियों के बीच होगा, तो आम पब्लिक का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। तो हम बस यही कहेंगे, हम भी खुद बात करेंगे, हम खुद भी आवेदन देंगे कि इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द कमेटी के माध्यम से इसका निष्कर्ष सभी के सामने आना चाहिए। तो मित्रों देखिए, काशी की बेटी सीमा चौधरी जी हमारे साथ थी, और सीमा चौधरी जी ने बताया कि अगर डिप्टी जेलर, महिला डिप्टी जेलर को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम भी अपना बेल्ट कसूंगा, और बनारस के जितने संस्था के लोग हैं, हमारे जितने टीम में सदस्य हो गए, मैं भी गुहार लगाऊंगा, मैं भी लिखंत पढ़ंत करूंगा। मित्रों मैं बता दूं कि लिखंत पढ़ंत में इतना जान है कि सोशल मीडिया भी फेल हो जाएगी। सोशल मीडिया पर मैं आया हूं, अभी बोलकर चला जाऊंगा, लेकिन आपके पास जो लिखंत पढ़ंत रहेगा उस किसी का भी चूल हिला देगा। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, बनारस का मामला है, बनारस यही बनारस है जहां मोदी जी चुनाव 2 बार फाइट करके चले गए हैं, और तीसरी बार भी हो सकता है कि आ जाए। हाँ, संभव तो है। और उनके क्षेत्र में इस ढंग से घिनौना कार्य हो रहा है, और ऐसे ऐसे अधिकारी कहाँ से छुपा करके लाए हैं और दे दिए हैं लोग, लो समारोह। अब तो देखना है कि आगे क्या होता है, देखना है, कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आएगा, या तो फिर सब कुछ शांत हो जाएगा, यही तो देखना है। यही हमको जहाँ तक लगता है ना, या तो फिर इस मामले को पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा होने, या तो जहाँ तक इनका हिम्मत साथ दे दे, अब तक लड़ते आई हैं, उम्मीद है आगे भी लड़ेंगे। और एप्लीकेशन देते ही उनका ट्रांसफर करके नहीं भेज दिया गया, तो
उनकी आवाज को बंद कर दिया गया ना कि आप चुप रहिए भैया। ट्रांसफर होना चाहिए इनका और उनको भेज दिया गया। हो सकता है कि नैनी से फिर कहीं और भेज दिया जाएगा। उसके बाद टेलीफोन भी आएगा कि अगर नहीं शांत होगी तो तुमको भेज दिया जाएगा एकदम बॉर्डर पर। उससे नहीं माना जाएगा तो तुम्हारी संपत्ति का जांच करा करके तुमको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। पति और बेटियां गिड़गिड़ाने लगेगी। वो तो यही है ना कि आप न्याय के लिए जब भी गुहार लगाने जाते, पीड़िता ही न्याय के गुहार लगा, जो आजकल ऐसे होते हैं ना जिनके पास पैसे है यूं यूं निकल जाते हैं। जो एक्चुअल में पीड़ित है ना वही दरवाजे पे न्याय के बोलता मंदिर है यहाँ हमको न्याय मिलेगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं। ये सत्य बात है कि जबरा मारे रोवे ना दे। यही ये अधिकारी जितने ऊपर के हैं, जबरा हैं, बड़े हैं, ये हमेशा दबाएंगे छोटे कर्मचारी को। जाहिर सी बात है कि उतने बड़े जब प्रशासनिक तौर पे वो इतना प्रताड़ित हो रही हैं तो आम पब्लिक का क्या होगा। डिप्टी जेलर से कब आप मिलिएगा? उम्मीद है कि हम कल परसों में उनसे मुलाकात होगी, हम बात करेंगे और देखते हैं मैडम का क्या वो है, क्योंकि भाई वो भी एक प्रतिष्ठित पद पे है। आप मिलिए और देखिए, दूध का दूध पानी का पानी करना है और आप ही जैसे शेर दिल जो महिला के पास होगा वही लड़ पाएगा। देखिए क्या है, गलत गलत होता है, चाहे सामने अपना बाप ही क्यों ना हो। हम बस सिंपल सा, मेरे लाइफ का एक ही फंडा रहा कि मैंने सिर्फ गलत और सही में फर्क किया है, बाकी किसी चीज में नहीं। अगर आप सही हैं तो हम आपका साथ तब तक देंगे, हमको लगेगा कि जब तक हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमें पता चलता है कि आप खुद ही गलत हैं तो हम वहीं से अपना पैर पीछे खींच लेंगे। तो इसमें यह है क्योंकि अभी तो प्रशासनिक है, हमारा भी एक सीमा है जी। जैसे मैं सीमा हूँ तो मेरा भी एक सीमा है। हम भी तो आके प्रशासनिक तौर पे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, भैया जांच कीजिए, भाई आपकी रिपोर्ट है, आप वहाँ कुछ निष्कर्ष निकालेंगे तभी तो हम कुछ करेंगे, लेकिन हम मांग कर सकते हैं। हाँ मित्रों, मैं बता दूं कि चिराग तरे अंधेला, जहाँ बेल्ट का शासन है, जहाँ प्रशासन लगी हुई है, जहाँ वर्दी है, जहाँ न्याय मिलता है वहीं गुनाह भी होता है। आज वाराणसी में ऐसा ही कुछ हुआ है। सीमा चौधरी ने बताया है कि मैं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और दूध का दूध पानी का पानी करके ही रहूंगा, लेकिन उन डिप्टी जेलर जो महिला हैं उनको टूटना नहीं चाहिए। अगर सामने वाला नहीं टूटेगा तो लड़ने वाला तो लड़ देगा। ये वीरों की धरती है और बहुत लोग ऐसे हैं कि लड़ते हैं और चोर चिराग देखकर तो भागेगा। अगर वास्तव में चोर होंगे जेलर साहब तो भागेंगे और नहीं सकते हैं। मित्रों, मैं फिर कभी अगर नया कुछ हो रहा है यहाँ तो मैं सीमा चौधरी को लेकर के आपसे जरूर काशी की बेटी से मिलाऊंगा। और तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।